Now I welcome Manishanti to give us word of God. Over to you. थैंक यू कुंदन। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आती है? थैंक यू। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु इस वक्त के लिए। हम अपने मनों को, अपने दिलों को प्रभु, अपने विचारों को प्रभु यीशु आपके हाथों में लाते प्रभु। और जो भी वचन प्रभु यीशु हम देखने जाएंगे प्रभु, सुनने जाएंगे प्रभु, तेरी ओर से हो प्रभु, ताकि हमारे आध्यात्मिक प्रभु यीशु बढ़ाई हो प्रभु यीशु। आप ही केवल प्रभु यीशु इस जगह पे ऊंचा हो जाओ प्रभु यीशु। हमारे सबके दिलों को और खासकर मेरी बातें प्रभु यीशु आपके हाथों में देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अभी आधा घंटे पहले हमारा वाईफाई नहीं चल रहा था और सचमुच में मैं डर गई थी। मैं बोली कि अभी क्या होगा पता नहीं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि चालू है अभी। और मैं सैम भाई और रॉबर्ट भाई का धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो प्रार्थना की परमेश्वर के पास और उसका उत्तर भी मिला। इसलिए तो हम आज लूक का पुस्तक उसका 21वां भाग और 25 से 36 हम वचन देखने वाले हैं कि, लेकिन उससे पहले ये 25 से पहले जो 19 का जो चैप्टर है उसका जो 28 वर्सेस के आगे हम देखते हैं कि उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु का यरूशलेम में यहोशू के साथ प्रवेश होता है। और फिर 22 इसके बाद का जो हम चैप्टर देखेंगे तो उसमें क्या है कि यहूदा इस्करियोत ने प्रभु यीशु को फंसाया था और क्रूस पर उसको क्या किया था, लटकाने के लिए उसको बेच दिया था। और ये दोनों का बीच में का चैप्टर है कि, और ये जो बातें हैं वो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को क्रूस पर जब उसको चढ़ना था उससे पहले की बातें वो उन्होंने अपने शिष्यों को बताई थी। इसलिए बातें क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम यहाँ बहुत से लोग पेरेंट्स है, पालक लोग हैं, और हम जब बाहर जाते हैं या बच्चों को हम छोड़ के जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को जो महत्वपूर्ण सूचना होती है वो हम क्या करते हैं, उनको देते हैं। और नहीं तो बच्चे बाहर जाते तो उनको सूचना देते हैं हम। और जब हम घर से बाहर निकलते तो हम क्या करते, वो जो महत्वपूर्ण सूचना है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शन है, वो हम क्या करते और एक बार दोहराते, हम बार बार दोहराते और बोलते कि ध्यान रहना, हाँ ध्यान में रहना, ये जो बातें मैंने बोली है वो आप सुनना और ध्यान में रहना। और इसी प्रकार ही इस अध्याय में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को क्रूस पे जाने से पहले वो जो बातें है वो बताई है। और हम पढ़ेंगे, एक्चुअली किसी के पास हिंदी बाइबल हो तो वो भी मेरे साथ खोल सकते हैं। लूका का पुस्तक उसका 25 चैप्टर है, सॉरी 21 चैप्टर है और 25 वर्स के वचन के ऑनवर्ड से वो। तो हम पहला वचन पढ़ेंगे इधर। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या लिखा है, सूरज और चांद और तारों के चिन्ह दिखाई देंगे। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं कि जिस सृष्टि में हम रहते हैं उस उधर इधर क्या लिखा है कि इधर क्या हुआ है इस वचन में कि जहाँ जिस सृष्टि में हम रहते हैं उस सृष्टि में क्या होने वाली है, इधर हलचल मचने वाली है। ये चिन्ह हमें इस इधर ध्यान से देखने हैं। और अभी हम देखते देखते कि आजकल हमें चांद चांद रक्त सा दिखाई देता है ना। कितने बार हमने देखा है कि चांद रक्त सा दिखाई दिया है हमको। और जैसे
ये क्या है, सब ये पैसेज में प्रभु ने हमें क्या दिए, सब चिन्ह दिए, और ये सूरज, तारे और जो चांद है उसके चिन्ह दिए हैं। और ये चांद का रक्त सा होना भी एक क्या है, एक प्रभु यीशु का आने का, आगमन का पूर्व का एक चिन्ह है। और जरा सोचो कि ये चांद तारों में चिन्ह प्रकट करने वाला परमेश्वर हमें बाइबल में इस बातों को स्पष्ट करता है, और आज आज हम ये घटते हुए भी देखते हैं। तो ये स्पष्ट है कि ये एक वही एकमात्र खुदा है, और वो जीवित परमेश्वर है जो हमें चिन्ह देता है, और वो चिन्ह क्या होती है, वो सच में प्रकट होती है। और आगे हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, है ना। तो अभी कैसा संकट है ये, ऐसा इसमें इधर लिखा है कि देशों देशों में संकट होगा। अब हम देखते हैं कि ये सारी दुनिया में क्या चल रही है, महामारी चल रही है, और सारे देश संकट में है, और आर्थिक संकट में है, और शारीरिक संकट रूप से भी में क्या है, संकट में है। और आगे देखते हैं कि हम समुद्र के गरजने और लहरे के कोकार से भी वो लोग क्या होंगे, घबरा जाएंगे। और आज हम देखते हैं कि कितने सारे देशों में तूफान आ रहे हैं, साइक्लोन्स हो रहे हैं, और ये सब क्या हो रहा है, ये जो हमें हमें जो चिन्ह दिए प्रभु ने, वो क्या हो रहा है कि ये सब घटनाएं क्या हो रही है, घट रही है। और सब इसके कारण क्या हो रहा है, सब राज्य घबरा गए। और ये सब चिन्ह प्रभु ने उसके आगमन के पूर्व के चिन्ह को दर्शाया गया है। और एक एक सच जो भविष्यवाणी प्रभु ने की है, जो सच चिन्ह जो दिए हैं, वो क्या हो रही है, सच हो रही है। और ये सब सारी विपत्तियों के कारण मनुष्य क्या क्या हो जाता है, वो क्या होता है, घबरा जाता है। और इधर लिखा है कि क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं के बाद देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, है ना। और ये जब ये सारी विपत्तियां लोगों के कारण मनुष्य फिर घबरा जाएगा, और उसको लगेगा कि ये विपत्तियां अभी खत्म होगी। लेकिन बाइबल कहती है कि ये विपत्तियां अभी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि क्या होगा कि इस इधर लिखा है कि लोग बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा। तो इतनी विपत्तियां आने वाली है, और लोग क्या हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, और आकाश की शक्तियां भी हिल जाएगी, तूफान आएंगे, और भूकंप आएगा, और लोग क्या हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। और ये जो लोगों के बारे में लिखा है, कौन ये लोग है जो घबरा जाएंगे। प्रभु ने लिखा है कि वचन में कि ये लोग फिर क्या होगा, लोग घबरा जाएंगे। तो ये लोग जो है, कौन लोग घबरा जाएंगे, जो लोग प्रभु के पहचानते नहीं है, जो प्रभु को जानते नहीं है, है ना। और उसके विषय में ये लिखा गया है। लेकिन जो उसके साथ चलते हैं, उसका वचन का अनुकरण करते हैं, और उसके चुने हुए लोग हैं, उन लोगों को यीशु ने इन वचनों के द्वारा बता रखा है कि ऐसा होगा। तो समझ लेना कि प्रभु का आना क्या है, निकट है। ये हमें बताया गया है। लोग घबरा जाएंगे, लोगों को डर लगेगा, लोग ये सब देख के, विपत्तियां देख के उनका जी में जी न रह जाएगा। लेकिन ये लोगों को, जो ये लोग हैं जिनको प्रभु के बारे में पता नहीं है, जिनको ये उसकी पहचान नहीं है, लेकिन जो हम हैं, जो चुने हुए गए लोग हैं, जो लोग उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी जो चुनी हुई कलीसिया है, उनको डर नहीं, उनको क्या है। लेकिन ये सब बातें देख के, वचनों को द्वारा उनको समझ लेना चाहिए कि प्रभु का आना निकट है। ये तो हमारे लिए डर के नहीं, परंतु क्या है, ये आनंद और उत्सव का समय है, आनंद और उत्सव की बात है। क्योंकि उसके साथ मिलने के लिए हम
जी रहे हैं। क्योंकि हम क्यों जी रहे, क्यों हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे, क्यों उसकी बातें हम मान रहे, क्योंकि हमारी आशा क्या है कि हम एक दिन उसको मिलेंगे। और ये सब बातें हमें देख के हम कभी कभी क्या होता है, हम घबराते हैं, लेकिन प्रभु का वचन बोलते कहता है कि ये बातें सुनकर आपका दिल डरना नहीं है, आपका दिल आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको फिर समझना चाहिए, आपको ये बात समझनी चाहिए कि परमेश्वर का आना बहुत निकट है ना। तो सब ये बातें हम देखते हैं, तो ये हमारे बात, ये जब हम संकट विपत्तियां देखते हैं, तो ये बातें हमारे लिए क्या नहीं है, संकट वाली बातें नहीं है, लेकिन अधिक उत्साहित होने का समय है, क्योंकि ऐसा होता हमारे लिए आनंदकारक, ये बातें सब हमारे लिए आनंदमय बातें हैं, उत्साहित करने वाली बातें हैं, क्योंकि हम हमारे जीवित परमेश्वर को हमारे जीवित आंखों से उस बादलों पर आते हुए हम देखने वाले हैं। ये सब चिन्ह होते होते तब। और वचन 28 में पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकता है प्लीज? जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आमीन। तो इधर क्या लिखा है? तुम्हारा छुटकारा निकट होगा, है ना। ये जब प्रभु का वचन है, तुम्हारा छुटकारा निकट होगा, प्रभु ने ऐसा नहीं लिखा कि ये सब बातें होगी, ये विपत्ति आएगा, ये संकट होगा और तुम्हारा अंत होगा और तुम्हारा नाश होगा, ऐसा ये वचन नहीं कहता। तो वचन क्या कहता है कि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। किससे छुटकारा होगा? हमारे किससे हमारा छुटकारा होगा? किससे? तो ये संसार से और ये नाश रूपी देह से, ताकि हम परमेश्वर के साथ मिल जुड़े और जो सार्वकालिक जीवन है, हम उसके उसको उसके उसके उसमें क्या करेंगे, हम प्रवेश करेंगे। तो वो छुटकारा है। इस हम जीवन, ये नाश रूपी जीवन से हम छुटकारा पाके हम कहाँ जाएंगे? जो सार्वकालिक जीवन है उसमें जाएंगे, और वो छुटकारा प्रभु हमको देने वाला है। ये प्रभु का दूसरा आने वाले का विषय बहुत बड़ा है। ये बहुत लोगों ने इसके बारे में भविष्यवाणी की है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में इवन किताबें भी लिखी है, लेकिन इसका ये जो चिन्ह दिए गए हैं, लेकिन जो समय है वो समय हमको किसी को भी पता नहीं है। हम हो सके तो मार्क उसका 13वां भाग और 32 वचन पढ़ेंगे प्लीज। मार्क 13:32। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। आमीन। है ना, बहुत बहुत बार हम सुनते हैं कि कोई कोई लोग बोलते कि अभी ये दिन में परमेश्वर आने वाला है, अभी ये घड़ी में, ये साल में, इवन 2000 में भी बोला गया था कि अभी परमेश्वर आने वाला है, प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होने वाला है। ये सब हम बातें सुनेंगे इधर उधर से जगत में, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो घड़ी किसी को भी पता नहीं है। प्रभु ने हमें चिन्ह दिए हैं, सब बातें बताई है, लेकिन हमको पता नहीं कि वो कब आने वाला है। इसलिए हम हमेशा क्या करना है? वचन को पढ़ना है, वचन के पर विश्वास रखना है। हमको इधर उधर जगत की बातें नहीं सुनना है, लेकिन वचन क्या बोलता है। जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो हम जाके वचन में जाके पढ़ सकते हैं कि प्रभु इसके बारे में क्या बोलता है, प्रभु उसके आने के बारे में क्या बोलता है, उसने हमारे लिए क्या लिखा के रखा है। क्योंकि जो बातें प्रभु ने उसके शिष्यों में को दी है, वही बातें हमारे लिए है। ये बातें शिष्यों को, ये चिन्ह शिष्यों को दी है, लेकिन ये चिन्ह
हमारे लिए भी है, ताकि ये हम देख के हमको पता चले कि प्रभु यीशु का आना कब है। और हमको यहाँ आगे जाके हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत भी सिखाया कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनमें कोपली निकलती है तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है ना। तो प्रभु ने एक दृष्टांत दिया कि ये सब आप देखते हो और फिर आप सोचते हो कि ये ग्रीष्म काल अभी निकट है। तो ये जब चिन्ह देखते हो तो आप, प्रभु क्या बोलते हैं, आप क्या करना है, सावधान रहना है, सावधान रहना है। और आप क्या करना है, आपको वो उस प्रभु को मिलने की तैयारी करनी है। जैसे कि जो दुल्हन होती है अपने दूल्हे को मिलने के लिए तैयार होती है, तो उसी तरह मेरे प्रिय लोग कि हम उसकी कलीसिया भी क्या है, एक प्रकार हम उसकी दुल्हन है। उसकी जो जो हम दुल्हन है और वो दूल्हा है, और वो हमें एक दिन क्या करने वाला है, हमें लेने आने वाला है। और इसलिए हमें पवित्र फलों से और प्रार्थना और स्तुति का श्रृंगार करके, है ना, जब दुल्हन क्या करती है, सज धजती है, जब दूल्हे को मिलती है तो वेडिंग में क्या करती है, वो बहुत सारा जेवर और अच्छे अच्छे कपड़े जेवर पहनती है और कपड़े पहनती है। तो हमें क्या करना है, हमारे दूल्हा को मिलने के लिए हमें क्या करना है, वचनों पर, हमारे वचनों से जो पवित्र आत्मा के फल है उससे भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर, उसके वचन को अनुसार करके, उसके वचनों पर चलकर ये श्रृंगार हमें पहनना है। ये जो जेवर है, वो ज्वेलरी है, वो जो जो कपड़ा है, जो भारी जो कपड़ा है हमारे जीवन का, वो आध्यात्मिक जीवन का, ये जो गहने हैं, ये जो श्रृंगार है, वो हमें क्या करना है, वो श्रृंगार करना है, ताकि हम परमेश्वर के सामने एक दुल्हन जैसे, एक पवित्र दुल्हन जैसे हम उसके सामने खड़े रहे। और ये बातें हमारे लिए क्या नहीं है, डर की बातें नहीं है, ये घबराहट की बातें नहीं, लेकिन ये आनंद की बातें है, ये उत्सव की बातें। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो दूल्हा है, जो हमें लेने वाले आने वाला है, उसको हम मिलने जाने वाले हैं। प्रियो, हमारे संसार में हम बहुत बार दुखी होते हैं, बहुत हम प्रभु ने हमें ये संसार में डाला है, तो हमें क्या होते है, संसार की चिंता होती है, हमारी फैमिलीज की चिंता होती है, हमें फ्यूचर की चिंता होती है, बहुत सारी चिंता हम करते रहते हैं, है ना। लेकिन प्रभु ने हमको इसलिए नहीं बनाया कि हम इस संसार में व्यस्त हो और इस संसार की चिंता करें, इसलिए नहीं बनाया। प्रभु ने हमें क्यों बनाया है, कि उसके साथ, हम उसके साथ वापस उसके राज्य में जाए। और उसने हमें उसके लिए बनाया है ना, उसके प्रतिरूप के अनुसार बनाया है। और जब हमने पाप किया मानव रूप से, तभी उसने क्या किया, वो प्रभु यीशु और पिता और हमारे के बीच में क्या हुआ था, एक पर्दा हो गया था, एक दूरी हो गई थी। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह मानव बनकर आके वो जो संबंध था वो टूटा हुआ, जो हमारे जो दूरियां थी, वो प्रभु यीशु ने क्या की, वो मिटाई। और हमारा और उसका जो गहरा संबंध है, वो क्या किया, कायम किया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे और आपको प्रभु यीशु ने क्या किया है, उस खून की वसीला से क्या किया है, खरीदा है, सील किया है हमारे जीवन को। और इसलिए हमें क्या करना है, ताकि वो, हम क्या करें, उनके लिए, उसके लिए जिए, प्रभु यीशु के लिए जिए। यही प्रभु यीशु की एक ही इच्छा है, क्योंकि उसने हमको अपने माँ के द्वारा इस जगत पे लाया, और हम हर एक को चुना है। और उसकी वही एक आशा है, वही एक इच्छा है कि जो उसने लहू बहाया है, वो उस लहू से उसने हमको क्या किया है, खरीदा है ना। जो बोलते हैं हम कि वो दूल्हा है, तो हमारे उसके साथ ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है। Yeah, we are just waiting for the wedding. Yeah, we are already engaged. We are already his, for him, and we are living for him. वो हमारे लिए और हम उसके लिए है। और जब भी हम इस जगत पे है, चिंता तो होती है, बहुत सारे दुख होते हैं दिन के, लेकिन हमारी को एक आशा है, नहीं प्रभु, मैं तेरे लिए हूँ, बनी हूँ। नहीं प्रभु, तूने मेरे लिए मेरे को आपने आपके लिए बनाए हैं, और ये जीवन सिर्फ
आपका है। और जब तू आएगा प्रभु यीशु, तो मैं क्या करने, मेरे को आप लेके जाने वाला है। यही हमारे प्रभु की इच्छा है और यही हमारा जीवन है ना। तो हम क्या करने हैं कि हम यही बात क्या करना है, आपको हमारे को मन में रख के उसके मिलने की तैयारी करनी चाहिए, है ना। आज हम जांचे कि हमको पता है वो 10 कुंवारी का दाखला दृष्टांत जो प्रभु ने बनाया है ना। तो आज हम देखेंगे कि क्या हम वो 5 कुंवारी जैसे है जिसकी मशाले तेल से भरकर वो तैयार है। उनकी मशालों में क्या है, तेल है। और वो जैसा हमारा जीवन है, क्या हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का तेल है क्या? हम पवित्र आत्मा से भरकर यीशु का हम इंतजार कर रहे हैं क्या? क्या वो दूसरे जो 5 कुंवारी थी जिनके मशालों का तेल खत्म हो गया था, वैसा हमारा जीवन है? हम इस बार सोचेंगे कि प्रभु, मेरा जीवन वो क्या खाली मशालों जैसा है, या मेरी मशाल आपकी पवित्र आत्मा से भरकर मैं वो मशाल लेके आपके लिए तैयार हूँ। और प्रियो, आज हमें वो मशाल लेके प्रभु यीशु के आने के लिए हमारे पवित्र आत्मा रूपी तेल डालकर हम उसके लिए हम क्या करना है, इंतजार करना है। और अभी बहुत सारे लोग जो कंफ्यूजन है उसको उस पर हम ध्यान नहीं देना है। जो कुछ बातें इधर उधर से आती है उस पर हम ध्यान नहीं देना है। सिर्फ हमें कहाँ ध्यान देना है, प्रभु यीशु के वचनों पर। और जो भी प्रभु यीशु जब आएगा तब हम क्या करेंगे, उसको मिलेंगे। और उसको जब जब वो देखेगा कि हमारे पास जो दुल्हन वाला श्रृंगार है और दुल्हन जैसा हमने तैयारी की है, तो वो क्या करेगा, उसके साथ हमको लेके जाएगा। तो ये सिर्फ मेरे को ये कहना है कि ये बातें सुन के हमको डरना नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, सावधान रहना है। और हमको पता होना चाहिए कि ये क्या किसकी चिन्ह है, प्रभु यीशु का निकट आने का ये सब चिन्ह है। और हम प्रभु यीशु के मिलने के लिए हम तैयारी करेंगे। इस वक्त में आपको रॉबर्ट भाई, तो मैं पढ़ूंगी कलेशियंस चैप्टर 3। तो इसमें लिखा, मेरे को ये वचन बहुत अच्छा लगा कि हम जब परमेश्वर की राह देख रहे तो हम कैसे जीवन जिएंगे। तो कलेशियंस चैप्टर 3 उसका 12 वचन, 12वां वचन। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सलाह लो और एक दूसरे को अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे भी तुम ही करो। इनके सब के ऊपर प्रेम को सिद्धता का कटिबंधन है, वो बांध लो। प्रभु यीशु की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो, है ना। जो प्रभु यीशु की जो शांति है, जो पवित्रता है, जो प्यार है, वो प्रभु क्या करे, हमारे मन में हमेशा उसके जैसा ही रखे। और प्रभु के यीशु को मिलने के लिए हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। प्रभु यीशु करे और हम सबको, इंक्लूडिंग मेरे को, उसके पवित्र आत्मा के तेल से भरकर और उसके पवित्र सारे फलों से भरकर हमें हर दिन उसके स्वभाव जैसा बनाए। और जब हम हमारा दूल्हा लेने आएगा तो हम सब उसको आनंदित मिल मिल जाएंगे। ओके। अब हम इस वक्त 2 मिनट हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम खुद को इस वक्त जांचेंगे, परखेंगे कि क्या सचमुच हम उस छुटकारा के लिए तैयार हैं, या यदि
आज भी हमारे में कुछ कमियां हैं और आज भी कुछ कमियां है, तो हम प्रभु से सहायता मांगेंगे कि प्रभु उस छुटकारे के लिए हम तैयार हो, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि किसी का भी नाश ना हो। वो हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हमें उसने हमें बनाया है और ये सब बातें हमें बताई है, क्योंकि हम उसके चुने हुए पुत्र और पुत्री हैं। हम उसके बच्चे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनको ये चिन्ह पता नहीं है, आज तक उसकी पहचान नहीं है, लेकिन प्रभु हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने उसकी पहचान हमको कराई दी है। तो आज इस वक्त हम सोचेंगे कि जब प्रभु आएगा, जब हमारा दूल्हा आएगा, तो क्या हम तैयार हैं? आखिरी नर सिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हम कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हम कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे। प्रभु यीशु, इस वक्त प्रभु यीशु हम खुद को प्रभु यीशु लीन नम्र करके प्रभु आपके हाथों में आते हो। प्रभु यीशु, आज कोई भी प्रभु यीशु हमारे जीवन में कमी हुई होगी, प्रभु यीशु वो आपके लहू से प्रभु तू धो ले, हमको शुद्ध कर ले प्रभु यीशु, ताकि प्रभु यीशु हम तेरे पवित्र दुल्हन जैसे बने प्रभु, ताकि जब प्रभु तुम वैभवशाली उस बादलों पर आएगा, तभी प्रभु यीशु हम आनंदित होके प्रभु आपके सामने आ सके। प्रभु यीशु, धन्यवाद और स्तुति आपके, आपने जो जो ये बातें हमको बताई है प्रभु, जो हमको सावधान किया है, इसलिए प्रभु यीशु, और जो हमें जीवित परमेश्वर मिला है उसके लिए धन्यवाद और स्तुति करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ,